और इस टाइम पे टू बी वेरी ऑनेस्ट पाकिस्तान के अंदर ना काफ़ी गर्मी हुई होती है और दुबई का मौसम बड़ा अच्छा हुआ है। आज के इधर होगा सिस्टम सारा डाउन है सुबह से, तो खैर एक गुड न्यूज़ ये है कि रात को पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा हमला किया। शुगल तो असल में दुबई में है क्योंकि यहाँ पे जो है वर्कर आधे पाकिस्तानी आधे इंडियंस हैं। अच्छा, एक चीज़ की अपडेट देनी थी, कोई 2-3 आईडीज़ बनी हुई हैं फेक है। जो भी लॉस हुआ था मैंने आपको दिखाया था। दूसरी बात, मैंने उस व्लॉग में एक व्लॉग बनाया था, उसमें ये भी दिखाया था कि पैम अकाउंट में जो 95% जो डिपॉजिट्स थे वो मेरे अपने थे। तो क्या होता है कि हेटर्स को ना प्रोपेगेंडा बनाने के लिए कोई ना कोई मवाद मिल जाता है। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कोई एक सिंगल ट्रेडर बता दो जो आवाम के सामने आके ट्रेड करके दिखाए। वैसे एथिकली ये चीज़ बनती नहीं है क्योंकि जब आप पैम अकाउंट में किसी से इन्वेस्ट करते हो तो लॉस आपका, ठीक है, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका। क्या पता कॉर्टेक्स वाला हो, क्या पता कोई पुराना हेटर हो, क्या पता ट्रेडिंग कम्युनिटी में कोई हेटर हो। या लेट्स सपोज एक बंदा है, उसे मैं हसद कर रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि अल्लाह ने उसको क्यों रिस्क दे दिया, ठीक है। तो मैं अल्लाह के इंसाफ के ऊपर शक कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ब्रेव मूव होता है कि कोई बंदा आए और कहे जी ये मेरा पैम अकाउंट है, ये कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें इन्वेस्ट करो, ये देखो रिजल्ट सामने। तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है आपने कि गेम ऑफ फॉरेक्स जो है ना वो मैं हूँ। अब बात ये है कि लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज़ होती है, कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। दूसरी बात, ये कोर्स वाला जो प्रोजेक्ट है ना यार, ये कसम खुदा की इसके ऊपर ना मुझे बड़ी बातें सुनने को मिली हैं। एक वाहिद ट्रेडिंग थी जो मेरा हुनर है अल्हम्दुलिल्लाह, और जिससे मैं पैसे कमाता हूँ, दैट्स इट। इवन कि मेरी कोई टीम मेंबर भी ये चीज़ का क्लेम नहीं कर सकता कि यार मैंने कोर्स से पैसे कमाए। इसकी वजह यह है कि ये कोर्स वाले छोटे से प्रोजेक्ट में मैं अपनी सारी ज़िंदगी नहीं दे सकता कि मैं बस सारी ज़िंदगी बैठ के ही करता रहूँ। आज फिर खान को गेम मारेंगे सही फिट वाली। गुड ब्रो, गुड गुड। आउट है, मुश्किल नहीं। हम तेरे खिलाफ है ब्रो, वी आर सपोर्टिंग यू, हाँ, डोंट वरी। गुड गुड ब्रो, वी आर विद यू, ओके, डोंट वरी। कितने पॉइंट्स हो गए? 5-0। जो भी मिला गद्दार मिला। इनको देखो ना जरा, स्टैब्लिशमेंट बन गई मेरे खिलाफ। हाँ, किधर मेरे साथ आए हो, उनके साथ आए हो? यार मैं तो देख रहा हूँ तू हार जाए। क्यों हार जाऊँ? मैं हार जाऊँ? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अभी दोपहर का टाइम और इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है ना कि मतलब हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा है और दिन का टाइम है। और इस टाइम पे टू बी वेरी ऑनेस्ट पाकिस्तान के अंदर ना काफ़ी गर्मी हुई होती है और दुबई का मौसम बड़ा अच्छा हुआ है। ये एक हैरानकुन बात है, पता नहीं कैसे। क्या करें यार, आमिर सेंटर में आए हैं और सारा का सारा सिस्टम डाउन है और पता नहीं क्या सीन है यार। मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी काम हो और ये काम और डिले होता जा रहा है। अब क्या करें, खाना सुबह हो गई, आज के इधर होगा सिस्टम सारा डाउन है सुबह से, तो मुझे लगता है कि आगे भी सारा डाउन ही रहने वाला है। अब देखते हैं क्या होता है। खैर एक गुड न्यूज़ ये है कि रात को पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा हमला किया और अपना जो ऑपरेशन था उसको सक्सेसफुली जो है ना टारगेट किया, अपने सारे लॉक लोकेशंस को टारगेट किया। और उसके बाद जो है एयरफोर्स ने बहुत अच्छा हमला किया और एक सुनने में आ रहा है कि एक जो है ना उनके राफेल गिरा है सियालकोट के अंदर और पायलट भी जो है ना पाकिस्तान के पास है। तो लेट्स सी कि न्यूज़ जो है ना कितनी ऑथेंटिक है। शुगल तो असल में दुबई में है क्योंकि यहाँ पे जो है वर्कर आधे पाकिस्तानी हैं आधे इंडियंस हैं, तो इस वजह से इनका बड़ा शुगल मेला लगा रहता है। अब देखें तो अभी इस टाइम एयर व इधर कवरेज ली जा रही है पाकिस्तान के बारे में। इंडियन आता है वो भी देख रहा होता है, पाकिस्तानी भी देख रहा है, आपस में जो है ना गपशप चल रही है। इधर तो माहौल वो वाला नहीं है, लेकिन बस एक दूसरे पे टोंट मारते हैं, ये देखो हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। तो असली जंग तो यहाँ पे भी चल रही है। सीज़ फायर होने के बाद दोबारा से मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं इंडिया की तरफ से। खैर इट इज़ व्हाट इट इज़, डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है। अब देखो एंड ये कहाँ पे होता है। अच्छा, एक चीज़ की अपडेट देनी थी, कोई 2-3 आईडीज़ बनी हुई हैं फेक और उनमें से एक बंदा भी है, पता नहीं क्या नाम है उसका, और प्रोपेगेंडा भी ला रहे हैं जी, पता नहीं पैम अकाउंट इज़ इन बिग लॉस एंड फला ढिमकाना है। जो भी लॉस हुआ था मैंने आपको दिखाया था। दूसरी बात, मैंने उस व्लॉग में एक व्लॉग बनाया था, उसमें ये भी दिखाया था कि पैम अकाउंट में जो 95% जो डिपॉजिट्स थे वो मेरे अपने थे, ठीक है, वो मेरे ज़ाती पैसे थे। तो मैं क्यों मतलब ऐसी स्ट्रेस लूँ कि लोग मुझे देख रहे हैं फलां इस तरह से। और कोई लॉस भी कोई 6-7% था, ठीक है, वो बहुत बड़ा लॉस नहीं था, बिग लॉस और ये फलां।
तो क्या होता है कि हेटर्स को ना प्रोपेगेंडा बनाने के लिए कोई ना कोई मवाद मिल जाता है। पहले मैं देता नहीं था, एक ब्रेव डिसीजन था, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कोई एक सिंगल ट्रेडर बता दो जो आवाम के सामने आके ट्रेड करके दिखाए, किसी में इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। और जब वो प्रॉफिट में गया था, 7-8% प्रॉफिट में गया था, तब तो कोई नहीं बोला, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे रिजल्ट्स आ रहे थे। जैसे ही लॉस में गया तो मौका मिल गया, जी चलो फेक आइडिया बनाते हैं, इसको ज़रा बदनाम करते हैं। अबे यार क्या फजूल काम, और तुम लोगों के पास ना और कोई काम नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे कोई रियल बंदा होता तो मैंने उसको रीच आउट किया, मैंने कहा यार बात सुनो, क्या नाम है तुम्हारा, मुझे बताओ कितना लॉस हुआ है, ठीक है, $1000 उसका अकाउंट होगा, मैंने कहा $70-80 लॉस हो गया, तो मैंने वैसे भी सबको कहा कि विड्रॉ कर लो, उसको $70-80 दूंगा, यार जा यार अपना काम कर, लाफिस, ठीक है। वैसे एथिकली ये चीज़ बनती नहीं है, क्योंकि जब आप पैम अकाउंट में किसी से इन्वेस्ट करते हो तो लॉस आपका, ठीक है, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका। उसमें मैंने प्रॉफिट भी नहीं लेना था, लॉस भी नहीं लेना था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो यार ये बंदा बार बार इतनी ज़्यादा चीज़ें मारा तो उसको मैं दे देता हूँ। लेकिन उसने मुझे आगे से कहा जी मैं नहीं बताऊंगा कौन हूँ। मैंने कहा इसका मतलब तुम वही ना, मैंने ब्लॉक कर दिया, सीधी सी बात है। और यही करना बनता था, क्योंकि आप जब बता रही नहीं हो, लेट्स सपोज जी मैंने किसी का इन्वेस्ट किया और मैं चीखें मारूँ जी मुझे लॉस हो गया, तो सबसे पहले मैं उसको बताऊँगा, अगर वो मुझे रीच आउट करेगा कि यार ये मेरा अकाउंट है, ऐसे हुआ ये वो फलां, तो 5-6% या 7% लॉस, $70-80 होंगे, ठीक है। उसके पीछे जो है ना वो रोला डाला हुआ है। पहली बात कि वो बंदा ही फेक था, ठीक है, उसको मेरी वो फेसबुक पे वो ब्लॉग देखा होगा उसने, ठीक है, कि इसको लॉस हुआ तो उसने कहा चलो जिस तरह से प्रोपेगेंडा बना लें। क्या पता कॉर्टेक्स वाला हो, क्या पता कोई पुराना हेटर हो, क्या पता ट्रेडिंग कम्युनिटी में कोई हेटर हो। तो खैर ये ज़िंदगी में हसद करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह के जो एजेंडे होते हैं ना, इससे कुछ भी नहीं होता। जो बंदा होता है ना बेसिकली उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इज़्ज़त, मैं हमेशा से कहता हूँ कि 3 चीज़ें जो है ना अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रखी हैं और उसको कोई नहीं छेड़ सकता। एक आपका रिस्क, एक आपकी ज़िंदगी मौत का फ़ैसला, तीसरी आपको इज़्ज़त और ज़िल्लत। तो जब इज़्ज़त और ज़िल्लत है ही अल्लाह के हाथ में, तो आप लोग क्यों मतलब करते हो कि ये इसके ख़िलाफ़ ये कर दें, उसके ख़िलाफ़ ये कर दें तो ऐसे हो जाए। नहीं, इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में। जिस दिन किसी को अल्लाह ने ज़लील करना हुआ तो उस टाइम पे उस बंदे के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं चाहिए होगा, कुछ भी नहीं, बस अल्लाह पाक उसको ज़लील कर देगा। और जिस दिन अल्लाह पाक ने किसी को नवाजना होगा, ठीक है, उसके लिए भी कोई कुछ भी नहीं चाहिए, अल्लाह पाक उसको नवाजता रहेगा। तो ये अल्लाह के हाथ में है कि किसको इज़्ज़त दे और अल्लाह के हाथ में किसको ज़िल्लत दे। तो लोग इसमें अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, अपनी एनर्जीज वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। उसमें डिफरेंट की टेक्निक्स होती हैं, कोई क्या कर देता है, कोई क्या कर देता है, हसद भी करते रहते हैं। और हसद तो जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि बहुत बुरी चीज़ है कि आप अल्लाह पाक के रिस्क की जो मतलब उसकी जो अल्लाह पाक रिस्क डिवाइड करता है, अब उसके ऊपर शक कर रहे हो कि यार अल्लाह ने जो है ना सही नहीं किया। लेट्स सपोज एक बंदा है, उसे मैं हसद कर रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि अल्लाह ने उसको क्यों रिस्क दे दिया, ठीक है। तो मैं अल्लाह के इंसाफ के ऊपर शक कर रहा हूँ। तो ये बहुत मतलब पस्त दर्जे की बात है कि आप इस तरह की हरकतें करो। खैर इट इज़ बट इट इज़ लाइफ में पार्ट है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बता दूं कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो इस तरह के प्रोपेगेंडा में बिल्कुल ना आए। और मैंने आपको पता है कि सारी चीज़ें मैं सबको सामने रखता हूँ, सबको दिखाता हूँ। और ये जब हुआ था तो मैंने सबसे पहले दिखाया, हालांकि मैं इसको बड़ा आसानी से दबा सकता था, मुझे क्या ज़रूरत थी पोस्ट लगाने की, मैं सुकून से दबाता और आगे पीछे खली वली, किसी को क्या पता चलता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने फॉलोअर्स के साथ लॉयल रह के कि यार ये चीज़ होती है ट्रेडिंग के अंदर, प्रॉफिट ही नहीं होता, मैंने दिखाया। और उसके बाद उसकी वजह भी बताई कि यार ये जब पैसे मेरे हैं तो फिर मेरी मर्जी है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वो तो वैसे मैंने सोचा था कि इतने आ जाएंगे, इतने पैसे आ जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, फलां हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो मैंने कहा इसको बाद में स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक चीज़ है कि इस सर्विस को मैं दोबारा से बाद में स्टार्ट करूँगा, लाइक शायद 4-5 महीने बाद या 2-3 महीने बाद स्टार्ट ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। और उस टाइम पे इंशाल्लाह बताऊँगा वो इज़ अ रियल ट्रेडर, ठीक है। क्योंकि बहुत ब्रेव मूव होता है कि कोई बंदा आए और कहे जी ये मेरा पैम अकाउंट है, ये कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें इन्वेस्ट करो, ये देखो रिजल्ट सामने। बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग कर रहे हैं, कर भी रहे हो तो बहुत कम लोग होते हैं जो कंसिस्टेंसी से 6 महीने साल मतलब पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई काम कर रहा हो। तो बहुत गिने चुने बंदे होंगे, 2-3-4। तो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी इस चीज़ से हटती है। इवन कि मैंने भी डिसीजन लेते हुए 100 दफ़ा सोचा था कि यार ये हो गया तो ये हो जाएगा फलां फलां, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत मतलब गंदे हिट होते हैं। तो हर कोई डरता है इस तरह की। और जो ट्रेडर्स नहीं होते वो तो ऐसे एक्सपोज हुए होते हैं अपनी नज़र में, तो वो तो कभी ज़िंदगी में ये काम नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस उन्होंने स्कैम ना करना हो। तो 2 दिन के अंदर ही ना इस रूम की क्या हालत हुई है ज़रा चेक करें। ये देखें ज़रा शूज़ वूज़, ये देखें ज़रा। अच्छा, एक जो क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछा जा रहा है मुझसे भी और मेरे काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी पूछा जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी क्वेश्चंस हो रहे हैं रिगार्डिंग गेम ऑफ फॉरेक्स। तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है आपने कि गेम ऑफ फॉरेक्स जो है ना वो मैं हूँ, ठीक है। मैं गेम ऑफ फॉरेक्स हूँ और मैं ही CEO था। मैंने एक इवेंट में बोला था कि यार ये जितने भी लोग हैं मेरे एम्प्लॉयज़ हैं। अब बात ये है कि लोग आते हैं, लोग जाते हैं,
हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज़ होती है, कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, कोई अपना सेटअप लगाना चाहता है, हर किसी की अपनी जो है ना इंडिविजुअल बेसिस पे गोल्स होते हैं। तो उसकी बिना पे जैसे आप देखें बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, आपने सुना होगा आपके रिश्तेदार कभी किधर काम कर रहे होते हैं, कभी किधर काम कर रहे होते हैं, या आपने भी कभी देखा होगा पहले आप किधर जॉब कर रहे हैं फिर आप किधर जॉब करें, तो ऐसे होता रहता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। और गेम ऑफ फॉरेक्स सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ, पहले भी मैं था अल्हम्दुलिल्लाह, और अब भी मैं ही हूँ। दूसरी बात, ये कोर्स वाला जो प्रोजेक्ट है ना यार, ये कसम खुदा की इसके ऊपर ना मुझे बड़ी बातें सुनने को मिली हैं, और मैं ऐसा बंदा हूँ कि एक बात नहीं सुनता। सिर्फ एक वजह कि पहले मेरे पास थे एम्प्लॉयज़ थोड़े से कम, लेकिन अब इतने हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता कि कितने हैं। सच्ची बात बता रहा हूँ कि मुझे खुद अपने एम्प्लॉयज़ काउंट नहीं पता कि कितने बंदे मेरे अंडर काम कर रहे हैं, और मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि उनका रिस्क मेरे साथ अटैच है, और यही एक प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से उनका रिस्क उनकी तरफ चला जाता है। पिछले महीने की मैं बात करूँ तो खुदा की कसम 15 लाख रुपए लॉस में मैंने ये प्रोजेक्ट पिछला महीना क्लोज़ किया है, ठीक है। और मैंने कहा यार मैं जा रहा हूँ दुबई, भाई मैंने अपना काम करना है, और ये प्रोजेक्ट बंद करना है तो कर दो, नहीं करना तो ना करो। जो भी उनके रिगार्डिंग जो बंदे थे मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा आप जानो, आपका काम जाने, अगर इसको ब्रेक इवन रख सकते हो तो ठीक है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में आप अपने खर्चे निकालो, लोगों का सिस्टम चलता रहे। नहीं तो फिर मैं कुछ और प्लान सोचता हूँ जिससे एटलीस्ट ये जितने एम्प्लॉयज़ हैं इनकी जो है जॉब ना जाए, और इसके लिए कुछ सोच के तो आगे पीछे से कोई और प्लान इंप्लीमेंट के करता हूँ, और कोर्स को फ्री कर दूँगा, ठीक है। काफ़ी मुझे ये मतलब नेगेटिविटी आती है जी, कोर्स से चलता है ये वो। खुदा की कसम जब से कोर्स स्टार्ट किया है तब से मैं लॉस के अंदर ही बैठा हूँ। पैसे कमाया तो सिर्फ ट्रेडिंग से कमाया, और मेरा ज़रिए आमदन जितने भी बिज़नेस के अंदर मैं गया हूँ, वो चाहे प्रॉपर्टी हो, जो भी मर्ज़ी हो ना, मुझे लॉस ही हुआ है। एक वाहिद ट्रेडिंग थी जो मेरा हुनर है अल्हम्दुलिल्लाह, और जिससे मैं पैसे कमाता हूँ, दैट्स इट। इसके अलावा कोई बंदा आके क्लेम करे कि इवन कि मेरी कोई टीम मेंबर भी ये चीज़ का क्लेम नहीं कर सकता कि यार मैंने कोर्स से पैसे कमाए या मेरा घर कोर्स से चलता था, कोई भी नहीं कभी भी क्लेम कर सकता इस चीज़ को। अगर कोई करता है तो मुझे भी बताएं। और मिसाल के तौर पे कोई आता है जी, कहता है जी इसका तो घर कोर्स से चलता है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार। कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं अपने अकाउंट्स उसको शो करवा सकता हूँ, मैं अपनी मार्केटिंग का बजट उसको शो करवा सकता हूँ, मैं हर चीज़ शो करवा के उसके बाद मैं एटलीस्ट इस प्रोजेक्ट को मैं जितने करोड़ आप बोलेंगे इतना मैं लॉस शो करवा सकता हूँ। ये नहीं कि मेरे हाथ में सारी चीज़ें हैं कि मैं अगर मिसाल के तौर पे इस मार्केटिंग के बजट लाऊं तो तकरीबन कोई 8-9 करोड़ पे लॉस में, इससे अगर मैं पीछे जाऊं तो वो पता नहीं कितने करोड़ों रुपए बन जाते हैं। लेकिन एट दी एंड मैं लॉस में हूँ, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और इसकी वजह ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर ये इस तरह से नेगेटिविटी बहुत आ जाती है कोर्स को लेके, फलां सिर्फ वो बंदा कामयाब होता है जिसके पास बस 1-2 बंदे बस बैठे हुए हैं, वो क्लासेस दे रहे हैं, उनका काम यही है। अब जाहिर सी बात है मेरे पास टाइम नहीं होता यार मैं कि क्लासेस देता रहूँ और मैं ही बैठ के सारा कुछ संभालूँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। इसकी वजह ये है कि ये कोर्स वाले छोटे से प्रोजेक्ट में मैं अपनी सारी ज़िंदगी नहीं दे सकता कि मैं बस सारी ज़िंदगी बैठ के ही करता रहूँ। अब कुछ लोग हैं वो प्रॉफिटेबल हैं, वो कैसे हैं, लेट्स सपोज जी वो एक बंदा है, ठीक है, उसने एक एडिटर रख दिया, बस जी बस ठीक है ओके हो गया, वीडियोस बनाई और उससे कोई मतलब 20-30 लाख रुपए का बिज़नेस जनरेट कर दिया पर मंथ। उसका खर्चा कितना हुआ? 1.5 लाख रुपये, बिज़नेस होता है 30 लाख रुपए का जनरेट कर दिया और वो प्रॉफिटेबल है। इस तरह से लोग ये सिस्टम चला रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम मेरे लिए इस तरह से कभी भी नहीं चल सकता क्योंकि मेरी टीम ऑलरेडी बहुत बड़ी है। पहले भी मैं उनको ट्रेडिंग से सपोर्ट करता रहा हूँ, अब भी मैं उनको ट्रेडिंग से सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन जब बात आती है कोर्स बेचने की तो कोर्स से पैसे मतलब मैंने नहीं कमाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और उसके बाद अगर हम आगे चलें तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अपने गोल्स हैं, अपने विजन्स हैं, अपने मेरे कुछ मिशंस हैं, वो मैंने पूरे करने हैं, हर हाल में पूरे करने हैं इंशाल्लाह, जो मर्ज़ी हो जाए। जब तक सांस है उनके पीछे भागते रहना, और यही मेरी ज़िंदगी है। क्योंकि जिस दिन मैं रुक गया उस दिन मेरी ज़िंदगी ख़त्म, बस वो और कुछ भी नहीं रहेगा। तो रुकने वाला तो मैं कभी भी नहीं हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने चाहा तो वो चीज़ें सारी मुझे मिलेंगी जो मैंने सोची हुई हैं, क्योंकि उसके पीछे मैं मेहनत कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और अभी तो एज ही क्या है यार, 25, अभी जुलाई में जाके 25 होगी, 24 एज है। इंशाल्लाह सुकून के साथ, पेशेंस के साथ सारे काम कर लेंगे। लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, हर चीज़ मेहनत मांगती है, प्रोजेक्ट्स मेहनत मांगते हैं। अब इस प्रोजेक्ट से जितनी मैंने सीख ली है ना, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि बेशक मैं इस प्रोजेक्ट में 40 करोड़ भी लॉस में हूँ ना, लेकिन मैंने 1 अरब रुपए की सीख ली है इस प्रोजेक्ट से लाजमी। ऑलवेज हमेशा एक चीज़ लाजमी होती है कि इंसान की हर बुरे चीज़ में ना एक पॉजिटिविटी ज़रूर होती है, और मेरी इन सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी थी। और वो पॉजिटिविटी क्या थी? ये जो मैंने आपको बताई है। तो इंसान को हमेशा अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट से सोचना चाहिए, ना कि यार मैं डूब गया, मैं मर गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो गलतियाँ कर दी, मैंने ये कर दिया। नहीं, कुछ भी नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब आगे मूव करते हैं। पहले भी अकेले मूव किया, अब भी अकेले मूव करेंगे। जो भी टीम साथ होगी वो चलती रहेगी इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा। है जी, बातों बातों में हम पहुंच आए हैं अपने रैकेट
कोर्ट की बैडमिंटन कोर्ट की तरफ। और ये रही वो बिल्डिंग जिसमें बैडमिंटन कोर्ट है। और अभी अंदर चलते हैं और थोड़ा सा रैकेट खेलते हैं ताकि जो है हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी पूरी हो जाए। सो फाइनली हम बैडमिंटन कोर्ट पहुंच चुके हैं। ये रहा कोर्ट। ये एक मॉल टाइप जगह के अंदर ही है, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पूरा इन्होंने घेरा हुआ है और बड़ा अच्छा कोर्ट लग रहा है। अभी हमारे 10 मिनट हैं, 10 मिनट इधर वेटिंग एरिया में बैठते हैं, उसके बाद हमारी गेम स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जी अभी मेरी गेम स्टार्ट होने वाली है, इसलिए मोबाइल को रखता हूँ और गेम पे तवज्जो देता हूँ। आज फिर खान को गेम मारेंगे सही फिट वाली। ये जी प्रोफेशनल खिलाड़ी इंजर्ड हो चुके हैं जी। प्रोफेशनल जो है वो इंजर्ड है। अब हमारा मैच है जी इंटरनेशनल। पुष्पा नेशनल नहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी ये पकड़ वाला ढूंढो ना कि मसल वो करते हैं। टेंशन नहीं है, वो है वो जिसको हमारे देसी ज़बान में मालशिया बोलते हैं। टेंशन नहीं है, बुला लेते हैं उसको बुला लेते हैं। अगर मैं गुड ब्रो, गुड गुड आउट है। मुश्किल नहीं हम तेरे खिलाफ है ब्रो, वी आर सपोर्टिंग यू। हाँ, डोंट वरी। गुड ब्रो, वी आर विद यू, ओके, डोंट वरी। जो भी मिला गद्दार मिला। इनको देखो ना जरा, स्टैब्लिशमेंट बन गई मेरे खिलाफ। हाँ किधर, मेरे साथ आए हो उनके साथ आए हो? यार मैं तो देख रहा हूँ कि तू हार जाए। क्यों हार जाऊँ? मैं भी हार जाऊँ? वाह वेरी गुड। मैं थक गया था। कोई ना कोई तो देख रहा हूँ कि तुझे हारा है। नहीं मैं अच्छा भला थक गया। नहीं मैं वाकई थक गया था। उसके साथ गेम की थी ना वो, थक गया था। क्या वेल प्लेड। तुम सारे मेरे गद्दार हो, सारे गद्दार हो साले। हाँ जी एंगेज। ये अच्छा एक गोल किया, पूरा कोर्ट उठा लिया और मैं देख रहा हूँ कि बंदे चुप करके बैठे हैं, ये शोर मचा रहे हैं यार। वेरी गुड हो गया, ये काम है हमारे बंदों का। अभी मैं आपको बता नहीं सकता कि कहाँ कहाँ से इस टाइम मेरा पसीना निकल रहा है। एक तो शर्ट वाइट है ना, नज़र नहीं आ रहा। अभी फुल ये बादू शादू सब कुछ पसीने से लथपथ हो गए हैं। और अच्छा भला जो है ना थका दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी गेम्स खेल चुका था और उसके बाद जो है ना ये अचानक से 2 बंदे आ गए। ऊपर से मेरे जो बंदे हैं वो भी माशाल्लाह से जैसे ही किसी को देखते हैं तो उसके पीछे भाग जाते हैं। वेरी गुड। और उसके मतलब उनका साथ देने लग गए और प्रेशर में मुझे डाल दिया। 1 पॉइंट हुआ भाई का तो रोला डाल दिया। वेरी गुड होगा। क्या बात है भाई, ऐसे दोस्त ना मैं कहता हूँ दुश्मनों को भी ना मिले। तुझे हारा है लेकिन वो भी क्यों हराए? इंशाल्लाह नहीं हराए, सही नहीं निकला ना। अल्लाह खैर करेगा। वाह तू खेलता ना उसके साथ, सही नहीं निकला। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि गेम अच्छी है तो टिक गया था मैं उसके आगे। तो बड़ी अच्छी गेम थी। चलें खैर, अल्लाह का शुक्र है। अगेन हमने एक इंडिया को गिरा दिया। 2 को है, 1 को नहीं, 2 बंदे। दो को 2 इंडियन शॉट डाउन बाय पाकिस्तानी बैडमिंटन प्लेयर। खैर जी अल्लाह खैर करेगा। अभी जो है ये बच्चे खेल रहे हैं कुछ, ठीक है। और अभी हमारा 1 घंटा पड़ा हुआ है। मैं तो थोड़ा सा वेट ही करूँगा, उसके बाद देखते हैं कि 1-2 गेम खेल लेंगे और फिर निकलेंगे। तो जी रैकेट शैकेट खेल लिया है, ठीक है। अब ATM से थोड़े से पैसे निकलवाने हैं क्योंकि कैश मेरे पास ख़त्म हो गई है। कैश की रिक्वायरमेंट किधर ना किधर आ जाती है, जैसे अभी रैकेट खेलते हुए आ गई थी। तो खैर इधर की भी ATM बिल्कुल सिंपल है जैसे पाकिस्तान के हैं, ठीक है। बस ये कार्ड डालो, पिन डालो, वही सेम प्रोसीजर है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। खैर आज गेम बहुत ज़्यादा खेल ली है और
अच्छा, इसके चार्जेस भी मतलब अच्छे खासे चार्जेस हैं इसके, मतलब यहाँ पे ना 1 आवर के कोई 50 दिरहम्स हैं, तो पाकिस्तान से तो कम ही है। खैर पाकिस्तान में इतने ज़्यादा नहीं है। खैर इट इज़ व्हाट इट इज़, जो भी है। अभी कैश निकलवा लेते हैं जी। अदर अमाउंट में जाके मेरे ख्याल से 3000 इनफ रहेगी, तो 3000 यस करते हैं। और यस, ये बस बिल्कुल पाकिस्तानी एटीएम की तरह ही जो ना काम करते हैं, उसी की तरह की आवाज़ भी है। ठीक है, तो खैर ये सारा आज का दिन था। आज का दिन यहीं पे एंड करूँगा और यहीं पे ब्लॉग को एंड करके जाऊँगा, क्योंकि अब मेरी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कैश हमारी निकल के आ चुकी है। खैर अभी आज जो इंडिया ने दोबारा से अटैक किया है वो बेसिकली LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर में डिफरेंस होता है। वो LOC पे जंग चल रही है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे जंग ख़त्म हो चुकी है। तो हमें भी ये बात नहीं समझ आई कि LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर भी कोई मतलब चीज़ होती है। खैर इट इज़ व्हाट इट इज़। अल्लाह का शुक्र है कि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, और अल्लाह बेहतरी करे कि हमें हमेशा से जो वॉर या पीस को चूज़ करना हो तो हम पीस को ही चूज़ करेंगे। तो खैर इस दुआ के साथ पाकिस्तान को अल्लाह पाक बहुत तरक्की दे। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।